पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का बुंदेलखंड की धरती से बड़ा घनिष्ठ संबंध था। महाराज जी जिस काल में वाराणसी में पढ़ते थे, काशी में, उसमें बुंदेलखंड के कुछ विप्र बालक भी काशी में पढ़ते थे। गोरा गांव के पंडित जयराम जी और पंडित श्री मिश्र जी, एक क्यों मिश्रा जी, हरिहर दत्त के पिताजी क्या नाम था? श्री मिश्र जी, वो भी काशी में पढ़ते थे। वो कौन, मंगोरा कौन गांव है? मगरपुर। और जयराम, गोरा गांव के पंडित जयराम जी, और भी इस बुंदेलखंड के कुछ उस जमाने के लोग पढ़ते। अंग्रेजी जमाना था, उस समय की बात, अंग्रेजी शासन था। तो ये लोग महाराज जी को सुनाते थे कि ऐसे ओरछा में महारानी कुंवर गणेश बाई राम जी को लेके अयोध्या से आई, ऐसा है ओरछा, ऐसा है, ऐसा है। तो महाराज जी के मन में भाव था कि हम कभी ओरछा जाएंगे। सन 1943 में उन्होंने काशी में शास्त्री तक का अध्ययन पूर्ण कर लिया था महाराज जी ने 1943 में। उसके बाद महाराज जी को वैराग्य जगा, तो वहां से वो सब कुछ त्याग कर विंध्याचल आ गए। 7-8 महीने विंध्याचल रहे, कठोर तप किया, भगवती की उपासना की उन्होंने, और भगवती ने ही उन्हें दर्शन दे करके आदेश दिया ब्रजभूमि में जाने का। वहाँ से महाराज जी चित्रकूट आए, 7-8 महीने चित्रकूट विराजे, और उस समय ब्रह्मचारी वेश में ही थे। और चित्रकूट से महाराज जी चलकर पैदल जब ओरछा आए, अंग्रेजी शासन था उस समय, आज भी ओरछा गांव जैसा है, उस समय कैसा रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पैदल चल करके आए थे काशी से विंध्याचल, विंध्याचल से चित्रकूट, चित्रकूट से पैदल चल के ओरछा। यहाँ आए, रास्ते में जंगली मार्ग से आए, कहीं कुछ प्रसाद आदि की व्यवस्था हुई नहीं। यहाँ आए तो उस समय संभवतः ये वैशाख का महीना था। क्यों वैशाख कृष्ण, क्यों चरित्र में वैशाख कृष्ण है ना, वैशाख कृष्ण दशमी थी। 3-4 दिन बीच में व्यतीत हो गए थे बिना कुछ खाए। बड़ी भूख लगी थी, बेत्रवती गंगा में स्नान किया और किनारे की थोड़ी सी मिट्टी खाकर पानी पिया। रात्रि को यहीं भी निवास किए और मन में सोचे कल तो एकादशी है, कल ऐसे ही जल पी करके व्रत करेंगे। अच्छा है ओरछा में आ गए, शाम को पहुँचे थे यहाँ। राम राजा सरकार को सहन नहीं हुआ और राम राजा सरकार एक ब्राह्मण के वेश में पूज्य गुरुदेव के समक्ष आए और बोले, ब्रह्मचारी जी आप, लगता है 3-4 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, आज एकादशी है, आप हमारे घर में फलाहार कर लीजिए। तो महाराज जी ने मन में सोचे चलो हम तो जल पी के सोचते थे, अब कई दिन हो भी गए हैं, अपने आप भगवान ने व्यवस्था की है तो कोई बात नहीं। तो उनके घर महाराज जी चले गए, प्रेम से फलाहार किया। दूसरे दिन फिर आ गए वो, बोले जो एकादशी को फलाहार करावे उसे द्वादशी को पारण जरूर कराना चाहिए, तो आप हमारे घर चल के पारण कर लीजिए। महाराज जी बोले बिल्कुल ठीक, पालेंगे प्रसाद। पा के आ गए। नाम अपना बताया था पंडित राजा राम जी। नाम क्या बताया? पंडित राजा राम जी नाम बताया। और जब महाराज जी प्रसाद पा के आ गए, हो सकता है लंका दहन हनुमान जी का ही क्षेत्र हो, कोई पता नहीं, बेतवा के किनारे आकर महाराज जी थे। तो मन में महाराज जी के आए कि पंडित जी बड़े मीठे स्वभाव के थे, उनसे पूछें कि भाई मन लग रहा है यहाँ,
ओरछा में हमारे रहने की कहीं व्यवस्था हो सकती है क्या? तो एक दिन पहले भी गए थे, दूसरे दिन भी गए थे, पूरे ओरछा में घूम लिए, राजाराम पंडित जी नाम के कोई पंडित जी ही नहीं मिले। तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हो कि ना तो घर दिखाई पड़ा, ना वो ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े, आखिर कौन थे? अब बार बार दिमाग में आने लग गया कि वे कौन थे, कौन थे। बड़े विकल हो गए। द्वादशी को शाम की बात है, विकलता बहुत बढ़ गई। तो राम राजा सरकार में ब्यारू भोग आ गया और मंदिर में चिक पड़ गई। तो महाराज जी ने पुजारी जी से जाके पूछा, उस समय जो भी पुजारी रहे हों, पुजारी जी से पूछा कि ऐसे ऐसे एक पंडित जी को हम खोज रहे हैं, आज पूरे दिन खोजा, हमको कहीं मिले नहीं। कल भी हमने उनके यहाँ फलाहार किया था, आज हमने उनके यहाँ व्रत का पारण किया, तो आपको कोई जानकारी हो तो आप बताओ। इतना सुनते पुजारी जी सजल नेत्र हो गए। उन्होंने कहा, आप काशी आए हैं क्या? यहाँ काशी से तो आए, आपको कैसे पता? बोले, आज दोपहर में ही भगवान को शयन कराने के बाद हम थोड़ी देर विश्राम में गए तो हमको स्वप्न में राजा सरकार ने कहा कि काशी से ब्रह्मचारी जी आए हैं, उनको हमने एकादशी का फलाहार करवा दिया है, द्वादशी को प्रसाद पवा दिया है, अब वो तुम्हारे पास पूछने आवे तो उनको मंदिर में ही व्यवस्था कर देना। तो वो राजाराम पंडित जी और कोई दूसरे नहीं थे, ओरछा राम राजा सरकार ने ही प्रत्यक्ष छद्म वेश में आपका 2 दिन आतिथ्य किया है, अब आप यहीं विराजो मंदिर में। तो 8 महीने महाराज जी राम राजा सरकार में रहे। बोले, हम बिना सेवा के नहीं रह सकते, हम खाएंगे तभी जब कुछ सेवा करेंगे। तो पुजारी जी ने कहा, क्या सेवा करोगे? ब्राह्मण घर का शरीर है, आप रसोई बनाना जानते हो। महाराज जी को रसोई बनाने में शुरू से ही बढ़िया रहा। तो महाराज जी ने राम राजा सरकार का 8 महीने भंडार बनाया है। कितना? रसोई में महाराज जी सेवा करते थे और ठाकुर जी को भोग लग जाता, उसके बाद महाराज जी अपने एकांत में जंगल में कहीं बैठ के भजन करते। तो ओरछा से उनका बहुत गहरा संबंध जुड़ा था। हमारे पूज्य श्री बराना वाले महंत जी महाराज, पूज्य परम पूज्य श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज बराना में मुरली मनोहर मंदिर पे वो महंत पद पर विराजमान हुए। वो भी बहुत पुराने ज़माने की बात है, शायद अंग्रेजी ज़माना ही रहा होगा जिस समय महंत जी बराना मंदिर पे आकर के विराजे। प्रदेश स्वतंत्र हो गया था तो उनके माध्यम से महाराज जी का यहाँ आना जाना अधिक हो गया। बुंदेलखंड के सामान्य से सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के यहाँ महाराज जी पधारे और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किराया भाड़ा भी अपना खर्च करके। हमको तो महाराज जी के साथ अनेकों यात्राएं करने का अवसर मिला। ट्रेन से आना, साधारण टिकट लेकर के मथुरा से झांसी, और फिर बसें भी कम चलती थी और भूसा जैसी बसें भरी जाती थी, और उस समय बसों में कोई धुआं पीने पर भी प्रतिबंध नहीं था। उसमें बैठते ही लोग बीड़ी बीड़ी पीने लग जाते थे और उन बसों में महाराज जी बैठकर यात्रा करते, हम लोग भी यात्रा करते। और गांव में कोई रहने की व्यवस्था नहीं, आहार की व्यवस्था नहीं। ऐसी जगहों पर भी महाराज जी ने कृपा करके पदार्पण किया। आप विचार कीजिए, श्री विष्णु हरि डालमिया जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे और भारतवर्ष के बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम था। उनके यहाँ महाराज जी की कथा निश्चित थी डालमिया हाउस दिल्ली में, और उसी समय एक बंधा गांव के गरीब आदमी ने वहाँ के शुक्ला जी पंडित जी के द्वारा 15 पैसा का पोस्ट कार्ड डाल दिया कि
मिति इतने से इतने तक कथा बाँचवे की कृपा करें। तो महाराज जी ने डालमिया जी को चिट्ठी लिख दी कि आप बड़े लोग हैं, आपको बड़े से बड़े वक्ता उपलब्ध हो जाएंगे, आप इन तिथियों में किसी भी वक्ता को बुलाकर कथा कहें करवा लें। हमारे पुरानी जजमानी है बुंदेलखंड, हम वहाँ जाएंगे। और वो इतने गरीब आदमी के यहाँ कथा कहने गए अनिल जी, ऐसे गरीब आदमी के यहाँ, उसके यहाँ व्यवस्था भी नहीं थी, एक टपरा पड़ा था। और अब पंडित जी भी कोई पाठ करेंगे तो उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, और दक्षिणा की व्यवस्था बेचारे के पास थी नहीं। तो शरीर के पिताजी को महाराज जी ने कहा, चिट्ठी लिख दी कि तुम पाठ करने आ जाना। वो सरकारी अध्यापक थे, उनको छुट्टी मिली नहीं, तो तनख्वाह कटा करके वो पाठ में रहे, तनख्वाह कटा के पाठ में रहे। और जब पूरी कथा हो गई तो अब पता नहीं पंचायत जुड़ती है कि नहीं, उस समय तो पंचायत जुड़ती थी, पंच कहते थे कितनी दक्षिणा पंडित को देनी चाहिए। तो पंचों ने कहा, भैया बड़े महात्मा आए वृंदावन से, क्या दक्षिणा दोगे? तो वो भगत बोले, बधा गांव के टूड़ा माते हैं, वो बोले कि 500 रुपया दक्षिणा देंगे हम, पर 250 इस बार और 250 अगली फसल में। बोलो वृंदावन बिहारी। अब पंच कह रहे थे कि नहीं तुम 500 दो। बोले भैया हम कुछ ब्राह्मण भी जिमाने पड़ेंगे, इतनी व्यवस्था हम पे नहीं है, हम 250 ही देंगे। महाराज जी के कान में बात पहुंच गई। महाराज जी ने भगत को बोला, बोले किसी के बहकाने में मत आना, कथा की दक्षिणा 1.25 रुपया होती है, दक्षिणा एक नियम है, तो 1.25 रुपया देने से नियम पूरा हो जाएगा। और अगले साल का वादा मत करो कि अगले 250 नहीं, तुम्हारे 1.25 रुपया में ही पूरी कथा हो गई, पूरी दक्षिणा हो गई, और तुम प्रेम से गांव को जिमाओ चाहे ब्राह्मणों को जिमाओ। ऐसी उदारता पूर्वक उन्होंने इस क्षेत्र के ऊपर कृपा की। यहाँ कुछ कपड़ा लत्ता कुछ कोई देता तो यहीं गरीबों में बांट के चले जाते। एक केवट जानते हो ना, केवट, एक केवट ने महाराज जी से दीक्षा ली। तो बराना की बात है, तो महाराज जी ने उसको दीक्षा देके थाली, लोटा, गिलास, कटोरी, एक कुर्ता का कपड़ा, 2 धोती, एक गमछा और 100 रुपया ले ये प्रसाद। उसने बेचारे ने बोला, आदमी ले लिया उसने। बराना वाले महंती जी बड़े बिगड़े गए, दीक्षा ले रहा है कि उल्टे गुरु महाराज से कपड़ा लत्ता बर्तन और भेंट ले रहा है। महाराज जी बोले, किसी की दीक्षा में देना पड़ता है, हमारी दीक्षा में गुरु जी ही देते हैं, जिसको दीक्षा देते हैं कुछ न कुछ प्रसाद देते हैं। क्यों भजन करेगा? कहो महाराज पहले मछैया मारते, मछैया खाते, अब नहीं खात महाराज, अब तो हम प्याज तक नहीं खात, मंदिर में जो भोग मिल जात वो खात। हाँ तब ठीक है, बस भजन करो। हाँ हाँ भजन तो करें महाराज। ऐसे भोले भाले लोगों पर भी उन्होंने कृपा की। आज बुंदेलखंड में जो कुछ थोड़े बहुत भक्ति के संस्कार दिख रहे हैं, उसके मूल में पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का विशेष अनुग्रह। बक्सर वाले पूज्य मामा जी भी महाराज जी के ही नाते यहाँ आए। लक्ष्मण किलाधीश श्री सीताराम शरण जी महाराज जी के नाते आए। महाराज जी के नाते भारतवर्ष की बड़ी बड़ी विभूतियां बुंदेलखंड में आई। और उन पूज्य श्री महाराज जी के मन में भाव था कि ओरछा में उसी समय होटल बनने लगे थे बड़े बड़े, ये 2006 के पहले की बात है। तो महाराज जी थोड़े दुखी थे, ओरछा में होटल बन रहे थे, इसके लिए महाराज जी दुखी थे। दुखी क्यों थे? महाराज जी कहते थे पूरे देश के आध्यात्मिक लोग यहाँ आते हैं, यहाँ होटल नहीं, यहाँ तो आश्रम बनने चाहिए। संस्कार आश्रम में जो व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं वो होटल में नहीं। तो यहाँ संतों का
स्थान होना चाहिए, ऐसा उनका भाव था। तो 2004 में ये कनक भवन वाला स्थल लिया गया और हमारे राघवेंद्र दास जी ने वहाँ जब से स्थान स्थापित हुआ, खपरेल मकान था, उसमें खूब राघवेंद्र दास जी ने सेवा की। और फिर 2006 में पूज्य गुरुदेव का इसी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को महाप्रयाण हुआ। हम लोगों ने वृंदावन में उत्सव मनाया और फिर 2007 में परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज पधारे, श्री महंत हरिदास जी पधारे, परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज पधारे, खांडवा वाले श्री ब्रह्मचारी जी पधारे। इतने संत भारतवर्ष के आए थे। 2007 की बात है। छावनी वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, वो भी पधारे। और इतने महापुरुष आए थे महाराज जी उस समय, और इतने लोग भारतवर्ष के कोने कोने से आए थे। 2007 की बात है, उसमें तो हम लोगों पे व्यवस्था भी नहीं थी। 2007 में ओरछा में लघु भारत हो गया था, माने दक्षिण से भी लोग आए थे, बिहार से भी आए थे, कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र से भी लोग आए, महाराष्ट्र से भी लोग आए थे उस समय। भारत के प्रायः सभी प्रांतों से लोग आए थे, संत भी आए थे, भक्त भी आए थे। बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। तब से उस उत्सव की परंपरा यहाँ चल रही है। महाराज जी के ही सत्संकल्प से यहाँ शुरभी गोधाम स्थापित है। श्री हनुमान जी महाराज, नकटा वाले हनुमान जी की कृपा से यहाँ ये गोधाम स्थापित हुआ।